कि रामचरितमानस के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं। कल एक प्रसंग छूट गया था हम लोग का। हम लोगों ने देखा था कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा कैसे सुनाई। तो दो और हैं, एक है भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच कथा चल रही है, और एक है जो काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बीच कथा चल रही है। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखते हैं कि काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच कथा कैसे चली। आपको याद होगा जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो नागपाश से मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण जी दोनों को बांध दिया था नागपाश से। तो उसको खोलने के लिए और नाग को नष्ट करने के लिए गरुड़ महाराज को बुलाया गया। तो गरुड़ का भोजन है नाग, तो आए और फिर दोनों को जितने जो भी नाग से उनको बांधा गया था सारे नाग को वो भक्षण कर लिए, उसको नष्ट कर लिए, खा गए, और फिर दोनों मुक्त हो गए। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। जय जयकार हुआ, लोग फिर प्रभु की स्तुति किए। तो गरुड़ जी के मन में शंका आ गई कि कैसा भगवान है ये जिसके बंधन को काटने के लिए मुझे आना पड़ा, जो सारे लोगों के हर बंधन को काटता है। उस हरि के बंधन को, नागपाश को काटने के लिए मुझे आना पड़ा, ये भगवान तो नहीं हो सकते। उन्हें बड़ा संदेह हुआ इसको लेकर। इसके संदेह के निराकरण के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई इसमें भगवान राम की स्तुति और उनका गुणगान करने वाले, उनकी पूजा करने वाले भगवान शिव है, तो उन्हीं के पास जाओ। जब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा उनसे, इसी में है आगे पढ़ेंगे हम लोग, खग जानहि खग की भाषा, अर्थात एक पक्षी ही पक्षी को समझ सकता है। तो तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ, वो महान भक्त हैं, वो तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। तब गरुड़ महाराज आते हैं काकभूषुंडी जी के पास समझने के लिए इसको क्या बात है। और काकभूषुंडी जी उनको बोलते हैं, इसका एक ही उपाय है कि आप राम की पूरी कथा प्रारंभ से सुनिए और समझिए क्या है। इस प्रकार काकभूषुंडी और गरुड़ की कथा चलनी प्रारंभ होती है। कल हम लोग बात करेंगे भरद्वाज और ये याज्ञवल्क्य जी का। अब ये रामचरितमानस को कल हम लोग समझे थे एक सरोवर की तरह, हम समझे एक तालाब की तरह। कि रामचरितमानस एक तालाब है और उसका 4 अलग अलग घाट है, जिसकी एक घाट, उसमें आगे आता है इसका वर्णन, जिसकी एक घाट पर अभी जो हम लोग पढ़े स्वयं भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, जो कथा चल रही है। इसका जो दूसरा घाट है वह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि बैठे हुए हैं। इसके तीसरे घाट पर गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी विराजमान है, कथा चल रही है। और चौथे घाट पर तुलसीदास जी बैठे हुए हैं और हम लोग को कथा ये सुना रहे हैं। अब उस सरोवर का वो वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी, जो हम लोग कल से लेकर अभी तक देख रहे हैं। वो बताते हैं कि सरोवर भगवान राम के तमाम गुणों से भरा हुआ है। उसके आसपास जो लता है वो समझिए कि संत का समूह है। जो जितने भी सद्गुण हैं हमारे, दया, धर्म, प्रेम, भाईचारा, मधुत्व, वो सब समझिए कि उसमें तैरने वाली मछलियां हैं। जो ज्ञान तत्व है, जो भक्ति है, वो उसमें तैरते हुए फूल हैं। ये सब वर्णन करते हैं। और अब वो वर्णन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऐसे मान सरोवर में, ऐसे रामचरित सरोवर में यदि कोई आके स्नान करना नहीं चाहता, कोई इसके जल का पान नहीं करना चाहता, तो उसी प्रकार की बात है जैसे ऐसे किसी सरोवर के पास में हम कौआ, बगुला इत्यादि को हम लोग जाते हुए नहीं देखते, वहाँ केवल हंस ही जाते। जैसे क्योंकि उनको लिए, बगुला के लिए और कौआ के लिए जो चीज़ चाहिए वो यहाँ उनके पास उपलब्ध नहीं है। बोले कि विषय का कोई बात ही यहाँ नहीं होती है, इसलिए ऐसे लोग यहाँ नहीं आएंगे उसको पढ़ने और समझने के लिए, जो केवल और केवल नीच दृष्टि से भरे हुए हैं। अब बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, अति खल जे विषय बग पागा, यही सर निकट न जाई अभागा, सम्मुख भेग सिवार समाना,
यहाँ न विषय कथा रस माना। बोले कि जो अति खल, जो अत्यंत दुष्ट हैं और जो अत्यंत दुष्ट कौवे के समान है अथवा बगुले के समान है, वो उसके निकट नहीं आते। उसी तरह जो लोग विषय के ही पीछे लगे हुए हैं कि हमें केवल और केवल सांसारिक सुख ही चाहिए, किसी भी प्रकार से, वो भक्ति में नहीं जाते और बोलते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में बाधा क्या क्या है, क्या क्या चीज़ रोकता है। तो बोलते हैं कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। बोले जो गलत लोगों का जो संग है, जो गलत लोगों का सानिध्य है, वो हमें यहाँ जाने से रोकता है। कुपंथ कराला, भयानक रास्ता जो रोकता है। और सबसे मजे की बात बोलते हैं गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले जो घर बार का जो काम है, घर का जो जंजाल है, वो विशाल पर्वत की तरह है जो हमें यहाँ जाने से रोकता है। ये हम लोग प्रतिदिन महसूस करते हैं इसको कि कैसे ही हम लोग 1.5 घंटा समय निकालें, इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है हम लोग सबको कि यहाँ पर आके सरोवर में स्नान करते हैं। और ये जब हो जाता है 1.5 घंटा, आज का काम पूरा हुआ। बिल्कुल वही बात है कि जो घर में इतना काम है उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। सिर्फ बात विशाल पर्वत है, उसको जब लांग लेते हैं आप, तब आकर यहाँ पहुँचते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बोले कि जो मोह है, मद है और मान है, वो बीहड़ वन है जो आपको वहाँ फंसा देता है। मान क्या कि हम इतना जानने वाले बुद्धिजीव आदमी हैं, जाएंगे राम रामायण सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे, हम तो खुद ही जानते हैं सब कुछ। मोह, किसी भी कारण से हम आसक्त हो गए कि हमको नहीं जाना है। मद, नशे में है कि हम तो सब कुछ, जो कुछ हमें चाहिए तो हमें मिल ही रहा है, हमें कुछ और की आवश्यकता ही नहीं है। और जो अलग अलग प्रकार के कुतर्क हैं, कुतर्क यानी बहुत इंटरेस्टिंग कुतर्क होता है। एक इस पर गुरुदेव बताया करते थे एक एग्जाम्पल कि एक आदमी बेचारा मछली का दुकान खोला, तो बाहर लिखा यहाँ ताजी मछलियाँ बिकती। तो लोग उनके पास गए, बोले कि भाई हम लोग तर्कशील आदमी हैं, तुम बताओ, तुम लिखे हो यहाँ ताजी मछलियाँ बिकती है, तो क्या बासी मछली भी बेचते हो, क्या लिखते हो उटपटांग? बोले हाँ बात तो ठीक है। तो बेचारा हटा दिया ताजी, लिखा गया यहाँ मछलियाँ बिकती। तो फिर कुछ दिन के बाद लोग पहुंचे, बहुत तर्कशील आदमी, बोले कि लिखते हो मछलियाँ बिकती है, फ्री में भी देते हो क्या, मुफ्त में बांटते हो? नहीं। तो फिर क्यों लिखे हो मछलियाँ बिकती है? तो हाँ ये बात तो है। तो भाई यहाँ मछलियाँ हैं। तो फिर कुछ दिन बाद आदमी उनके पास गया, क्या भाई ये क्या गलत तरह लिखते हो, यहाँ मछलियाँ हैं मतलब कुछ और भी रखते हो क्या? मछली ही रखते हो ना, केवल कुछ और रखते हो या कहीं और रखते हो? लेकिन नहीं। तो फिर यहाँ क्यों रखे हुए हो? तो हाँ ये बात तो ठीक है। तो यह भी हट गया, मछली है। फिर लोगों ने पूछा, कुतर्क किया कि भाई मछली है क्यों लिखते हो, क्या मछली कभी था भी? नहीं। तो भाई है भी हट गया, क्यों रह गया मछली? कुछ दिन के बाद लोग पहुंचा, अरे भाई तुम्हारी इस जो दुकान है इसमें मछली का गंध तो यहाँ से एक कुछ दूर तक आता है नजर आदमी के नाक में, तो मछली लिखने की जरूरत क्या है, दुकान ही काफी है। बोला बहुत सही बात। तो बेचारा बोर्ड हटा दिया। यह है कुतर्क। और मजे की बात है कि फिर कुछ दिन के बाद लोग उनके पास पहुंचा, बोला इतना बढ़िया दुकान है तुम्हारा, अरे कम से कम बोर्ड तो टांगो कि यहाँ ताजी मछलियाँ बिकती है। ये हालत है कुतर्कों का, किसी तरह लोगों को परेशान करना है। तो बोले कि भाई ये नदी है कुतर्क की जो आपको यहाँ आने से रोकेगा। कहीं किसी से बोलिएगा भैया कहाँ जा रहे हो, तो रामचरित मानस की कक्षा हो रही, वहाँ जाए, कहाँ करोगे जाके पूछते हो, रामायण में कहा नहीं जानते हो, एगो राम था एगो सीता था, रावण ले गया, इसी पता है कहानी, जाके क्या फायदा होगा? अब इतना तरह का कुतर्क होगा कि आपको लगे कुछ हम भयंकर काम करने तो नहीं जा रहे हैं गलत तरफ। इससे बच के रहने की जरूरत है। बोले वो एक ऐसी नदी है जो आपको बहा ले जाएगी, किसी हालत में आपको ऐसी कक्षाओं में जाने नहीं देती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ये श्रद्धा। हाँ, तो बोले कैसे हम वहाँ पहुँचे, कैसे इस रामचरितमानस में हम जाएं? तो इसका सूत्र देते हैं कि कौन कौन व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। बोले जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा के
ताकत से रहित है वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। नहीं संतन कर साथ, और जो किसी भी संत के साथ कभी रहा नहीं है वो भी नहीं आ सकता। तिन कहूँ मानस अगमति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान राम से कोई प्रीति नहीं है और जिनके पास कोई श्रद्धा नहीं है, जो कभी किसी संत से नहीं मिला, कोई सानिध्य लाभ नहीं किया, वो व्यक्ति किसी भी हालत में ऐसी कथा सरोवर के पास नहीं जा सकेगा। इससे हम लोग को बच के रहने की जरूरत है। चलो आगे बढ़िए। हमको याद है अम्मा एक बार क्लास ले रही थी, बहुत विशद क्लास था उनका। उसमें अनेक ऐसे लोग थे जो आकर के, उसमें एक बूढ़ी अम्मा आई। तो जब पूरा कथा समाप्त हुआ था तो एक बूढ़ी अम्मा आई हुई थी। तो जब पूरा कक्षा समाप्त हुआ, सब लोग जाने लगे, तो आकर के अम्मा से बोली, स्वामी विवेकानंद जी से, और उनसे उसने कहा कि जानती हो बेटी, इतना अच्छा तुम्हारा प्रवचन था, मैं पिछले 6 महीना से नहीं सोई थी, बहुत गहरी नींद हमको आई। ये तो बिल्कुल वही है बात ही। तो अम्मा ने हंसते हुए कहा कि चलिए इतना तो हुआ, इतनी मन की शांति आपको मिली कि 6 महीना से आप नहीं सोई थी, यहाँ 1.5 घंटा तो आकर के सो ली, यही बहुत बड़ी बात। तो जो व्यक्ति कभी सत्य का संग नहीं किया, संतों के साथ मिला नहीं है, जिनके लिए श्रद्धा नहीं है, राम का मतलब केवल राम नहीं, ईश्वर के प्रति कोई अनुराग नहीं है, वो यहाँ आएगा भी तो फिर उसको तो केवल प्रेशर में आएगा। जैसे कुछ लोग इस प्रेशर में कहीं बुलाए गए हैं, नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उस प्रेशर में आप 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं, जब तक आपके अंदर से स्वतः ही प्रेरणा नहीं होगी आने की, आपको कोई ला नहीं सकता और आपके आने का कोई लाभ भी नहीं है। फिर आकर के यहाँ केवल निद्रा का हम लोग क्लियर करेंगे। बोले कि जो इस कथा को पढ़ता और सुनता है, समझता है, वो 3 प्रकार की तापों से मुक्त हो जाता है। ये 3 प्रकार का ताप हम लोग को जानना चाहिए। इसको कहते हैं आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। हम लोग सबके जीवन में यही 3 ताप, 3 प्रकार के कष्ट हम लोग के जीवन में आते हैं। वो तीनों ताप से आप मुक्त हो जाइएगा। वो क्या है? आधि दैविक, जैसे एक भयंकर तूफान आ गया, महामारी फैल गई, जैसे अभी हुआ कोविड का, भूकंप आ गया, जलजला हो गया, इस प्रकार का जो दैविक है, जिसके ऊपर किसी मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसी किसी भी आपदा से हम अपने आप को केवल ईश्वर के प्रार्थना से ही बचा सकते हैं। बाकी सारे परिश्रम हम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, उससे मुक्ति मिलना, उससे बचना बहुत मुश्किल है। हम लोग के पास समय कम रहता है, तो विस्तार से हम बताते, इतनी सारी घटनाएं हैं जहाँ की आधी दैविक विपत्ति आई, यानी कि ऐसी विपत्ति आई, लेकिन प्रभु के शरण में जो लोग रहे, उन्हें उसका कोई कष्ट से नहीं गुजरे। जैसे हम केदारनाथ का आप लोग को ध्यान होगा कि पूरा का पूरा मंदिर एज इट इज रह गया, ऐसे भयंकर के बाद भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं, वो आदि दैविक है। फिर दूसरा आदि भौतिक, जो मनुष्यों के द्वारा सृजित किया हुआ। जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति घुस गया अंदर, हल्ला करने लगा, ये पंखा जो है उसे धड़ाम से गिर गया हम लोग के माथा पर, ये आप लोगों से किसी ने गुस्साना शुरू किया, नहीं आप तो एकदम गलत सलत बात बोलते हैं, कुछ भी ऐसा जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, जो समस्याएं जो हमारे आपके सबके जीवन में आती है, समस्याएं, जो एक है जो लगता है कि इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और एक लगता है कि किसी मनुष्य ने उसको समस्या को बना दिया है मेरे लिए। तो जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है, तो आदि दैविक ताप हुआ। और जिसको मनुष्य ने बनाया, आपके परिवार ने बनाया, आपके और समाज के लोगों ने ऐसा बना दिया, जो समस्याएं खड़ी हो गई, उसे कहते हैं आदि भौतिक। और जब ये दोनों समस्याएं नहीं रहेगी, दूसरी समस्या क्या होती है कि हम खुद नहीं चाहते। बहुत बार हम सोचते हैं कि 5 बजे उठेंगे और 6:30 बजे नींद खुलती है कि वो 5 बजे उठना था। ऐसी जो तमाम घटनाएं घटती है, वो क्या है? आध्यात्मिक। उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप, यानी आध्यात्मिक बाधा। बोले तीनों बाधा से हम मुक्त हो जाते हैं
यदि आप रामचरितमानस के सरोवर में आप स्नान करते हैं, अर्थात इसके ज्ञान और वैराग्य से संबंधित, इसके भक्ति से संबंधित तमाम प्रकार के ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं। इससे बहुत अच्छा बोला गया। शुरू में हम पाठ शुरू किए थे केवल, तो ये बात बोली कि नहीं, हम लोग को अर्थ भी जानना चाहिए। केवल पाठ करने से क्या होगा, ये सरोवर में स्नान करना होगा। यदि हम लोग इसके अर्थ को जाने बिना हम केवल पाठ करते हैं, तो समझिए कि सरोवर के निकट गए और बस उसके बाहर घूम करके चले आए, उसके साथ अपने आप का सानिध्य नहीं किए। जब तक सानिध्य नहीं करेंगे तब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी, न अंतर शुद्धि होगी न बाह्य शुद्धि होगी। ये यहाँ से यहाँ तक वो बताए। 39 तक अब आगे बढ़े। पूरी राम की पूरी कथा को ये सरोवर के दृष्टांत से अलग अलग प्रकार से वो बता रहे हैं कि सरोवर में कौन चीज क्या है। बोलते उमा महेश से विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। बोले कि शिव और पार्वती के विवाह में जितने लोग गए हुए थे बाराती बन के, वो समझिए कि सरोवर में जो हम तरह तरह के जीव देखते हैं वो है। अद्भुत वर्णन है। बोलते हैं कि जो उसकी धारा है इस सरोवर की, वो धारा का प्रवाह परशुराम जी की शक्ति है समझिए। और ऐसा है कि इसमें बाढ़ आता है बार बार, वो राम की भक्ति का बाढ़ है जो आप सबको आनंदित करने वाला है। बोलते हैं कि जो विवाह हुआ राम और सीता का, उसका जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो उमंग है, वो इस नदी के जो सरिता है, इसके प्रवाह का बाढ़ है जो आपको नहला देगा। उसी तरह बोलते हैं कि भाई जो कैकेयी की जो द्वारा जो लीला की गई, वो समझिए कि काई है जो जम गया है कहीं कहीं पर इस सरोवर के निकट में, जिससे मुक्ति के लिए भरत का तट है, जहाँ पर बैठ करके राम के नाम का जाप हो सकता है। ऐसे करके पूरी कथा विन्यास को, अर्थात शिव पार्वती की कथा से रामचरितमानस प्रारंभ होता है और भगवान राम के राज्याभिषेक पर समाप्त होता है। इस पूरे कथा की यात्रा को उन्होंने इस सरोवर के दृष्टांत में अलग अलग प्रकार से समझाया और ये कह रहे हैं कि जो इस कथा को सुनने के बाद आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि देखो कथा में ये पाया गया, कथा में वो पाया गया, वो समझिए कि जैसे कुंभ के मेले में जो भक्तजन आपस में मिलते हैं, आपस में समूह बनाते हैं, कुछ उसी प्रकार से इस सरोवर के निकट लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। एक ऐसा चित्र प्रकट करते हैं कि समझिए कि पूरा का पूरा रामचरितमानस एक ऐसी नदी है जो राम के महासागर में हम सबको लिए जा रही है। एक ऐसा महासागर जहाँ जाकर हम बूंद से सागर बन जाएंगे, जहाँ जाकर हमें महसूस होगा कि राम और हम अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है, हम में और राम में कोई अंतर नहीं है, और हम अपने अंदर ही उस ईश्वरत्व को महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। ये रामचरितमानस हमें उस ऊंचाई, उस विशालता, उस अनंतता की ओर ले जाने के लिए एक अद्भुत उपकरण है। इसके बारे में पुनः पुनः यहाँ तक वो बताया। फिर आगे बढ़े। बोलते हैं कि हमारे पास में मोह, क्रोध, लोभ, ये तीनों का नाश करता है ये रामचरितमानस। हमको इस क्रम को समझना चाहिए हमको कि कैसे हम धीरे धीरे खत्म की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारे मन में मोह का उदय होता है। मोह अर्थात आसक्ति, मोह अर्थात किसी भी चीज को इतना ज्यादा महत्व देना कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। वो साधारण सा उदाहरण देते हैं कि त्योहार के समय या ऐसे भी हम सबके अंदर में कहीं किसी फंक्शन में जाना है, किसी के यहाँ शादी विवाह है, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है क्या कि भाई नया कपड़ा हमें चाहिए, साड़ी हो, ड्रेस हो, हमको चाहिए। बच्चों के अंदर भी होता है। सबसे पहले एक मोह का क्या जन्म हुआ कि हमें किसी निश्चित उत्सव में जाना है तो हमें एक ड्रेस चाहिए। जैसे इस आसक्ति का जन्म हुआ
और आपने अपने गार्जियन से या आपके बच्चे ने आपसे कहा कि हमको हर हाल में ड्रेस चाहिए तभी हम शादी में जाएंगे, ये उसका मोह है। आपने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि थोड़ा सा दिक्कत है, अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके क्रोध को आपने रोज महसूस किया होगा। छोटा बच्चा यदि कोई चीज जिद करता है, पहले मोह का जन्म होता है कि वो चीज चाहिए। आप जैसे उसको मना करते हैं तो उस वस्तु और उस व्यक्ति के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो अपने आवेग को प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं क्रोध। अब मजे की बात है कि यदि आप उसको चीज दे दीजिएगा तो समाप्त नहीं होता, वहां पर फिर किसी दूसरे वस्तु की इच्छा उसके अंदर प्रकट होती है। आप कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाइएगा, आप सोच के जाइए कि मुझे आज एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी है, बस यही मेरी इच्छा है। आप बाजार में जाइए, आप दावा करते हैं हम, आप प्रयोग करके देखिएगा, आप लाल साड़ी की जगह पर बाकी सब कुछ खरीद के चलाइए। जैसे बाजार में पहुंचिएगा, अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था, उस चक्कर में साड़ी खरीदना ही भूल जाते हैं। ये है मोह, उससे उत्पन्न हुआ क्रोध, उससे उत्पन्न हुआ लोभ। बोले ये जो क्रम है ना, इस क्रम का ही संहार करने का यदि कोई कारण बन सकता है, कोई उपकरण बन सकता है, कोई साधन बन सकता है, तो वह है रामचरितमानस। ऐसे क्या कि एक एक दोहा इतना महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर चर्चा करने लगे तो समाप्त होना ही मुश्किल है इसका। इसलिए एक आध दोहा को लेकर के थोड़ा सा विस्तार करते हैं कि मूल तत्व वहाँ पर ये बताया गया। लेकिन इतना गहन, यहाँ तक भी जो अद्भुत व्याख्या है उनकी, उसको इतने कम समय में बताना बहुत मुश्किल है, घंटों लगते हैं। हम लोग 1.5 घंटा निकालिए, यही हम लोग के लिए बहुत है। हम लोग पढ़ लें पूरा का पूरा 2-4-6 महीना में पूरा हो जाए, यही हम लोग के लिए सौभाग्य होगा, ईश्वर की कृपा होगी, तभी हो सकता है। सोचिए कि इस मनोविज्ञान को समझने वाला जो खुद हमारे अपने लिए है, और यदि हम मोह को हटा दें कि हमको कुछ भी नहीं लेना है बाजार से, उदाहरण के तौर पर अब पूरे बाजार में आप भ्रमण करने के बावजूद भी परम शांत और स्थिर रहेंगे। वो जो परम शांत और स्थिर होने का जो आनंद है ना, वो बिना उसको उपलब्ध हुए समझ में नहीं आता है। अब यही लगता है कि मुझे ये चाहिए था, वो मुझे मिल जाए तभी मुझे सुख है। जब ये समझ में आता है कि बिना कुछ रहे भी हम सुखी रह सकते हैं, ये बताने का काम, ये समझाने का काम हमें रामचरितमानस में मिलता है। यहाँ पर पूरा प्रसंग आ गया। इस प्रसंग के बारे में हम पहले से जानते हैं। शिव जी बहुत आतुर है भगवान राम की लीला को देखने के लिए। इस वहाँ भूमि की डायरेक्ट हम जाके मिल नहीं सकते उनसे। कुछ समय गुजर गया और वो समय आ गया जब भगवती सीता का हरण हो चुका है रावण के द्वारा, और विलाप करके वो जंगल में घूम रहे हैं। उस समय भगवान शंकर सती के साथ आते हैं और राम को देखकर आनंद से भर जाते हैं। उनकी आँख से आंसू विवल होकर के निकलने लगते हैं, आनंद के आंसू बहने लगते हैं। उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन जाके परिचय नहीं करते कि अभी लीला कर रहे हैं और अभी सही समय नहीं है कि हम जाकर उनको प्रणाम करें और हम लोग आपस में संवाद करें। और ये जय जयकार करते हुए वो बोलते हैं कि हम लौटते हैं कैलाश की तरफ। उनके साथ उनकी सती है, साक्षात भगवती उनके साथ है। सती को बड़ा मोह होता है, क्या हो गया हमारा शिव, जिनको कोई ऐसा जगत का कोई ऐसा देव नहीं है, कोई ऐसी देवी नहीं है, कोई ऐसा ऋषि नहीं है, कोई ऐसे मुनि नहीं है जो इनकी वंदना नहीं करता। सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, परब्रह्म है, जो आकारिक है। और ये प्रणाम कर रहे हैं उस व्यक्ति को जो अपने स्त्री के वियोग को पागल जैसा घूम रहा है। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इस आश्चर्य को वो छुपा नहीं पाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है कि भगवान शंकर जिस ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस ऊंचाई जहाँ पर अगस्त मुनि जैसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं ईश्वर के रूप में, जो त्रिदेव में एक प्रमुख देव है, वो कैसे
ऐसे किसी व्यक्ति को प्रणाम कर सकते हैं तो जंगल जंगल घूम रहा है। यहाँ तक हम लोग देखिए, उसके आगे देखते हैं तो क्या होता है। पार्वती की सती जो सुमन है वो भगवान शंकर को कुछ बोलती नहीं, लेकिन अंतर्यामी भगवान शंकर समझ जाते हैं कि इनके मन में संदेह तो आ गए, तो कहते हैं कि सती अगस्त्यपुरी जी की कथा सुना रहे थे जिस राम की, और जिस कथा को मैं आनंद से सुन रहा था, जो हमारे भी आराध्य हैं, जो स्वयं परम परमात्मा है, जो भक्तों के हित के लिए तो मनुष्य के रूप में आए हुए हैं सामने, ये वही राम है। तुम शक नहीं करो इनके ऊपर, संशय नहीं करो। और ये भगवान शंकर की बहुत ही शक्तिशाली स्तुति में से एक मानी जाती जो छंद है, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहीं। ये जो चारों जो ये छंद है, इसे ध्यान का हम लोग छंद कहते हैं। इससे भगवान शिव के द्वारा क्योंकि ये कहा गया है, इसलिए यदि इससे हम लोग राम की उपासना करते हैं और उसको यदि 108 बार हम लोग जपें, किसी भी दिन को चुनकर, सप्ताह में कोई 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन में भी 1 बार, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। वो बोलते हैं कि ये वही चीज़, ये वही परम परमात्मा है जिनको मुनि धीर जोगी सिद्ध संत सभी जिनका ध्यान करते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं। बोले जो वेद है, जो पुराण है, जो आगम निगम जितने प्रकार के शास्त्र हैं हमारे यहाँ, जो 6 दर्शन हैं, जिनके बारे में कहते कहते गाते गाते थकते नहीं हैं, ये वही राम है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय प्रति माया धनी। ये माया के पति हैं, जो तमाम अपने चारों तरफ जगत देख रहे हैं, इस जगत के पिता हैं। हम लोग सभी माया के अधीन हैं और ये माया के स्वामी हैं। अब तरह अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। केवल अपने भगत के हित के लिए इन्होंने अवतार लिया है। ये तो वही राम है जो परब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, इसका कोई रूप नहीं, इसलिए सारे रूपों में वही है। और हमारे और आपके हित के लिए इसने अवतरण लिया है। तुम इस पर शंका मत करो, तुम उस पर संदेह न करो, ऐसा भगवान शिव सती को बोलते हैं। बिना उनसे प्रश्न के आए हुए ही बोलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसको देखा। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, डोनेट अस थ्रू पेटीएम और गूगल पे so that this work may continue and improve.